एक छोटे से गांव में एक तूफानी नाम का एक मजदूर रहता था। वो दूसरों के खेत में खेती करता, जो भी पैसे मिलते उससे अपना घर परिवार चलाया करता था। तूफानी की पत्नी का नाम नेहा था। नेहा एक नंबर की घमंडी थी। वो अपने पति की कोई भी बात नहीं माना करती थी। जब तूफानी घर पे आता है तो नेहा उसे देखकर बोलती है, आ गए। आपसे मैं बोली थी कि आते समय क्रीम लेते आइएगा। देखिए मेरे चेहरे का क्या हालत हो गया है। मेरे लिए क्रीम लेके आए कि नहीं? तूफानी जब नेहा की यह बातें सुनता है तो नेहा को समझाते हुए बोलता है, नेहा, आज की मजदूरी मुझे मिली नहीं है। कल मेरी मजदूरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए फेस क्रीम लेते आऊंगा। किसी भी तरह से अपने पत्नी को मना लेता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा आपको कुछ पता भी है? जो बगल का ना प्रधुमन है ना, उसकी पत्नी जो है वो सोने का कंगन पहनी थी। मैं जब पूछी कि आपके पास सोने का कंगन कहाँ से आया, तो बोल रही थी मेरे पति शहर से लेके आए हैं। आप मेरे लिए सोने का कंगन कब दिला रहे हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर, नेहा तुम्हें तो घर की स्थिति के बारे में पता ही है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं सोने का कंगन तुम्हें कभी नहीं दिला पाऊंगा और इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। अपने पति की बात सुनकर नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई थी जिस दिन आपसे शादी हुई। अरे भगवान, ये इंसान मेरे लिए एक फेस क्रीम नहीं ला पाता है और बड़े बड़े वादे करता था। कहाँ गया वो वादा? और ऐसे भी मेरे लिए सोने का कंगन नहीं ला सकते तो मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कभी भी लौट के इस घर में नहीं आऊंगी। अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा तूफानी समझाता है, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानती और उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने लगती है। हे भगवान, इसे कैसे समझाऊं? आजकल मुझे इतनी मजदूरी नहीं मिलती जिसमें मैं इसके लिए सोने का कंगन बनवाऊं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप मुझे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। 6 महीने बाद तूफानी की पत्नी नेहा तूफानी के घर आती है। तूफानी नेहा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर, मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको यहाँ से छोड़कर चली गई और आप हैं जो मेरा हालचाल भी पूछने मेरे घर पे नहीं आए। आपको पता भी है मेरी भाभी मेरे साथ कितना अत्याचार करती थी। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी भाभी रोजाना मुझसे खाना बनवाती थी, घर का सारा काम करवाती थी और आप हैं जो मुझसे मिलने भी नहीं आते थे। अपनी पत्नी की बात सुनकर तूफानी दुखी तो होता है, लेकिन साथ ही साथ खुश भी रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी वापस लौट आई थी और उसे समझदारी हो चुकी थी कि पति के बिना उसकी जिंदगी नहीं कटने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी जरूर दबा दिया करिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाते और वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद दोस्तों।